Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. So today we are going to study section 69 of the Indian Contract Act 1872, which is coming under the topic of quasi contract. Section 68 से लेके 72 कवर्ड अप है quasi contract के अंदर. आज हम डील करते हैं सेक्शन 69 के ऊपर. आप इससे पहले की वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. सेक्शन 68 जो मैंने ऑलरेडी कवर्ड अप करा है. प्लेलिस्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 69 क्या बोलता है. सेक्शन 69 क्या बोलता है. सेक्शन 69 टॉक्स अबाउट पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. बेसिकली इसका हेडिंग क्या है. रीइम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड. So that means payment by an interested person. Now this section says a person who is interested in the payment of money which another person is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. Simple सा मतलब है इसका. Now let us understand this with an illustration. ये जो है वो टेनेंट है बी का. बी उसका क्या है, मकान मालिक है. ही इज़ द लैंडलॉर्ड ऑफ ए. नाउ जो ए का लैंडलॉर्ड है बी, उसके घर में ऑलरेडी कुछ उसको टैक्स पे करना है कुछ. ठीक है, अब वो ए जो है बी के बिहाफ में, ए यानी कि टेनेंट है जो किराएदार है बी का, वो ए के बिहाफ में मनी पे कर देता है. ठीक है, ए जो है बी के बिहाफ में वो जो भी टैक्स उसका था वो पे कर आ जाता है ए. नाउ वो पे किसको करना था, बी को पे करना था. अब वो पेमेंट किसने कर दी, ए ने कर दी. ठीक है, नाउ इस सेक्शन का मतलब यही है कि इफ अ पर्सन पेज द मनी ऑन समवन एल्स बिहाफ which the other person is bound by law to pay, then he is entitled to reimbursement by other person. ए ने बी के बिहाफ में मनी पे करी थी, तो अब ए जो है बी से जाकर क्या ले सकता है, मनी ले सकता है, उसको रीइम्बर्स कर सकता है बी से जो भी उसने उस टाइम पे, बिकॉज बी को उस टाइम पे ज़रूरत थी मनी की और ए ने आकर बी की मदद कर दी और उसने बी के बिहाफ में मनी पे कर दिया था, जो मैंने अभी इलस्ट्रेशन आपको बताया. ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बी के बिहाफ में ए ने मनी पे करी, तो अब ए जो है जो उसने मनी पे करा था ना बी के बिहाफ में, तो अब वो मनी बी से ले सकता है, वो रीइम्बर्स कर सकता है फ्रॉम बी. ठीक है, दो बी वॉज बाउंड टू पे दैट मनी, बी वॉज बाउंड बाय लॉ टू पे दैट मनी. सो देन उसके बिहाफ में अब जिसने पे करा था, जिसने पे करा वो उस पर्सन से जाकर मनी ले सकता है. इस सेक्शन का सिंपल ये मतलब था. यही बोला इस सेक्शन ने. अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू पे इज एंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड बाय द अदर. सिंपल, पेमेंट करा किसी इंटरेस्टेड पर्सन ने. अब वो जो उसने पेमेंट करी है उस पर्सन के बिहाफ में जो बाउंड था लॉ द्वारा उसे पे करने के लिए, अब जिसने पेमेंट करी उसके बिहाफ में वो उससे क्या कर सकता है, रीइम्बर्समेंट ले सकता है. इस सेक्शन का सिंपल यही मतलब था और कुछ नहीं. अगर आप किसी के बिहाफ में जैसे आप या आपका फ्रेंड, दो पार्टीज़ हैं, आपने अपने फ्रेंड के बिहाफ में अभी मनी पे कर दिया है, उसको उसके ऊपर कुछ रेवेन्यू, उसके ऊपर कुछ टैक्स वगैरह लगे थे, अब आपने अपने फ्रेंड के बिहाफ में मनी को पे कर दिया. ठीक है, तो आप बाद में जाकर आप अपने फ्रेंड से क्या कर सकते हो, वो रीइम्बर्स कर सकते हो जो उस टाइम पे उसने पेमेंट करी, जो उस टाइम पे आपने उसके बिहाफ में पेमेंट करी, आप उससे जाकर रीइम्बर्स कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम यू वर इंटरेस्टेड पर्सन, यू हैड पेड द पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड. ठीक है, so you can do that when because your friend was bound by law to pay at that time. ठीक है, then you are entitled to reimburse that money from your friend.
That's it. This section was all about this. Hmm. Do like and subscribe my YouTube channel, Examination Specifications. And if you have any of the problem, drop your doubt in the comment box. Okay? And thank you.